स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 21 वाला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रखा है। जो चैप्टर क्या था, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम था। इंटेग्यूमेंट्री जो सिस्टम था उसमें स्किन और स्किन के डेरिवेटिव थे। तो स्किन के डेरिवेटिव के अंदर हेयर कंप्लीट था, हमारा टॉपिक कर लिया था। फिर टॉपिक स्टार्ट कर रखा था क्यूटेनियस ग्लैंड वाला। क्यूटेनियस जो ग्लैंड होती है एक्सोक्राइन टाइप की होती है। एक्सोक्राइन के अंदर भी ये मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन टाइप की होती है। यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स की अपन बात कर चुके थे, जैसे स्वेट ग्लैंड कंप्लीट हो चुका था। ऑयल ग्लैंड जिसको सेबेसियस ग्लैंड भी बोला जाता है वो भी कंप्लीट हो गया था, और मेमरी ग्लैंड भी कंप्लीट हो गया था। ध्यान में रखना, ऑयल ग्लैंड को क्या बोलते हैं, सेबेसियस ग्लैंड बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट जो ग्लैंड आती है वो कौन सी है, बिल्कुल आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है, ज्यादा लंबा नहीं करना है इनको। सीरोमिनस ग्लैंड। ग्लैंड का क्या नाम है आपके सामने, सीरोमिनस ग्लैंड। अब ये सीरोमिनस ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होती है ये देखना होता है। तो देखिए सीरोमिनस ग्लैंड का होती है ऑडिटरी केनाल के अंदर। जैसे ये एक्सटर्नल ईयर है, ये कौन सा हो गया एक्सटर्नल ईयर पिना। ईयर पिना फिर एक कहाँ ओपन होती है, एक ट्यूब में ओपन हो रही है, और ट्यूब से ओपन होकर के आगे वाला पार्ट एक्सटर्नल ईयर का एक पार्ट क्या होता है, इसको ईयर ड्रम बोला जाता है। तो ये वाली जो ट्यूब होती है इसको ऑडिटरी केनाल या ऑडिटरी ट्यूब बोला जाता है। यहाँ पे कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, सीरोमिनस ग्लैंड पाई जाती है, यानी ऑर्डिनरी केनाल में क्या पाई जाती है, सीरोमिनस ग्लैंड पाई जाती है, कोल्ड फॉर्म में पाई जाती है। जो सीरोमिनस जो ग्लैंड होती है ये सीरोमीन को सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है, सीरोमीन सिक्रेट करती है। ये जो सीरोमीन या सीरोमीन को सिक्रेट करती है, ये जो फेरोमन होता है ये क्या कर, इसका फंक्शन क्या होता है, ये एक वैक्स लाइक सिक्रीशन होता है जो एयर ड्रम का हाई प्रेशर से क्या, एयर प्रेशर से प्रोटेक्शन करता है। तो फेरोमेन सिक्रेट किया जाता है। जो फेरोमेन होता है इसका क्या होता है, जो ये एयर ड्रम है ना, एयर ड्रम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, या अपन ये बोल सकते हैं अपने एक्सटर्नल ईयर की जो ट्यूब जा रही है, इस ट्यूब के अंदर जो वैक्स प्रेजेंट होता है, वो जो वैक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, सेरोमेन बोलते हैं। जो सेरोमेन होता है वो ईयर ड्रम को प्रोटेक्शन करने का काम करता है। सीरोमिनस जो ग्लैंड होती है ये स्वेट ग्लैंड की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, क्या है, स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड, यानी स्वेट ग्लैंड ही टाइप है। अब जो सेरोमिन सिक्रेट किया गया है ना, ये किसकी हेल्प से सिक्रेट किया जाता है, सेबेसियस ग्लैंड की हेल्प से सिक्रेट किया जाता है। और सेबेसियस ग्लैंड किसको बोला जाता है, ऑयल ग्लैंड को बोला जाता है। तो आप ध्यान में रखनी, सेरोमिन सिक्रेट किया जाता है किसके साथ मिलकर के, सेबेसियस ग्लैंड के साथ मिलकर के। इतनी बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी आ जाएगी, पेरिनियल ग्लैंड है। क्या नाम है, पेरिनियल ग्लैंड्स बोला जाता है। ये जो ग्लैंड्स होती है सेबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। सेबेसियस ग्लैंड कौन सी है, ऑयल ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन है, उसी की फॉर्म होती है पेरिनियल। अब ये प्रेजेंट कहाँ होती है, देखिए ये कहाँ प्रेजेंट होती है, एक तो इन जो एनस है वहां, और एक सेकंड जो यूरिथ्रा होता है, एनस और यूरिथ्रा। एनस सेकंड जहाँ से यूरिन को डिस्चार्ज किया जाता है, तो वो पार्ट कौन सा हो जाता है, यूरिथ्रा। तो एनस और इसका जो सिक्रीशन होता है उसे स्मेल आती है, इसीलिए इस ग्लैंड को क्या बोला जाता है, सेंट ग्लैंड भी बोला जाता है, सेंट ग्लैंड। ये किसका मॉडिफिकेशन होती है, ऑयल ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होती है। कहाँ प्रेजेंट है, एनस और यूरिथ्रा के पास प्रेजेंट होती है। इसका जो सिक्रेशन होता है उसे स्मेल आती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंट ग्लैंड भी बोला जाता है। और ये किसका टाइप है, एपोक्राइन। एपोक्राइन कौन सी थी, जो ड्रॉप बाय ड्रॉप अपना सिक्रेशन सिक्रेट करती है। फिर उसके बाद में देखिए कौन सी है, मेबोबियन ग्लैंड। कौन सी आ जाएगी,
ये भी किसका मॉडिफिकेशन है? सेबियसिस ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन है। किसका हो जाएगा? सेबियसिस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। कहाँ प्रेजेंट होती है? आईलेसेस, आईलेसेस के नीचे प्रेजेंट होती है ये वाली। इसका जो सिक्रीशन होता है ऑयली सिक्रीशन करती है ये। इसका जो सिक्रीशन होता है वो कॉर्नियो को स्मूथ बनाए रखता है, ठीक है, जिससे क्योंकि कॉर्नियो एक क्या होती है? एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। स्मूथ बनने की वजह से उसको क्या देती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर। तो आई लेंसेज के नीचे होगा, जो सिक्रीशन किया जाएगा वो कॉर्नियो को कैसा बनाएगा? स्मूथी बना देगा, यानी चिकना बना देगा, सॉफ्ट बना देगा, जिससे कॉर्नियो को प्रोटेक्शन मिलेगा। फिर है जेस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड आती है? जेस ग्लैंड। जो जेस ग्लैंड है ये भी सीबीएसएस का ही मॉडिफिकेशन होती है। ये भी कहाँ? आइलेंसेस के जो फॉलिकल्स होते हैं वहां प्रेजेंट होती है। ये जो सिक्रेट करती है वो ऑयली सिक्रीशन होता है, जिसे आई लेंसेज है वो कैसे बनते हैं? चिकने, स्मूथ। ये आई लेंसेज को क्या बनाती है? स्मूथ। ये वाली भी, ये आई लेंसेज के नीचे प्रेजेंट है, कॉर्नियो को स्मूथ बनाती है। और ये कहा? ये भी आई लेंसेज के नीचे आई लेंसेज को ही क्या बनाती है? स्मूथ, यानी कि चिकना, चिकना बनाने का। तो ये कुछ ग्लैंड्स थी, क्यूटेनियस जो ग्लैंड्स है। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे फंक्शन ऑफ स्किन। क्या करेंगे? फंक्शन ऑफ स्किन को लेते हैं। अब फंक्शन देखिए, एक स्किन है वो कितने सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है? अब ये सभी फंक्शन परफॉर्म करती है, इसीलिए स्किन को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन बन जाएगा, स्किन को जैक ऑफ ऑल ट्रेड क्यों बोला जाता है? तब हम क्या आंसर देंगे? इसके सभी फंक्शंस बता देते। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन देखिए क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, यानी ये बॉडी को स्किन। अब आपने देखा जो स्किन होती है, स्किन के अंदर जैसे कोई अपनी बॉडी इंजर्ड हो जाती है, अपने शॉक से प्रोटेक्शन करती है। कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता। अपने जैसे हेयर है, नेल्स है, ये भी अपने जो भी सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। साथ में जो स्किन होती है ये वाटर के लिए भी क्या होती है? बैरियर होती है। सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रे होती है, उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो जो जैसे स्किन के डेरिवेटिव ही तो होते हैं, हेयर है, नेल्स है, किसके डेरिवेटिव है? स्किन के। तो ये सॉफ्ट पार्ट्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्शन देते हैं। वाटर के लिए बैरियर होती है, अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। फिर है टेम्परेचर रेगुलेशंस। ह्यूमन का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर अपन किसी फारेनहाइट के अंदर बात करेंगे तो 98.4 डिग्री फारेनहाइट, ये हो गया फारेनहाइट के अंदर बॉडी टेम्परेचर, और ये होता है डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो अगर बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है तो जो स्वेट ग्लैंड होती है वहां से स्वेट सिक्रेट होता है और बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर बॉडी टेम्परेचर लो हो जाए तो वहां पे डर्मिस के नीचे जो फैट कलेक्ट होती है वो फिर क्या करती है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर देती है। नेक्स्ट क्या है? शेप ऑफ द बॉडी। तो स्किन जो होती है वो बॉडी की शेप बनाती है। स्टोरेज, फूड को स्टोर करती है किसकी फॉर्म में? फैटी टिश्यू या फैट की फॉर्म में। सिक्रीशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस, जैसे अपनी जो स्किन होती है सीरुमिन सिक्रेट करती है, यानी ईयर वैक्स सिक्रेट करती है, मिल्क सिक्रेट करती है, विटामिन डी को सिंथेसिस करती है। तो ये स्किन के क्या हो जाते हैं? सिक्रीशन। क्या क्या सिक्रेट करती है? मिल्क का सिक्रेट करती है, ईयर वैक्स को सिक्रेट करती है, ठीक है। उसके बाद में जो विटामिन डी है उसका सिक्रीशन किया जाता है। फिर बात करते हैं एक्सक्रीजन्स की।
तो एक्सक्रीजन के थ्रू, जैसे स्वेट है, स्वेट के साथ में एक्सिस वाटर है, यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनका सिक्रीशन किया जाता है किसके साथ मिलकर के, स्वेट के साथ में। नेक्स्ट फंक्शन क्या हो जाता है, तो लोकोमोशन में हेल्प करती है, स्केलेटन का फॉर्मेशन करती है, जैसे मेम्ब्रेन्स ऑफ बोन्स। अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, जैसे मान लीजिए अपनी जो स्किन है, अपन उस पर ऑयल लगा लेते हैं, कोई भी क्रीम लगा लेते हैं, तो वो क्या करती है, अब्जॉर्प्शन का फंक्शन भी परफॉर्म करती है। फिर अपनी जो डर्मिस होती है उसके अंदर क्या होते हैं, जो इम्पल्स होते हैं उनको रिसीव करने का काम भी करती है, तो स्टिमुलेशन को क्या करती है, रिसीव करने का काम करती है। टिप का फॉर्मेशन करती है, फिर सेक्सुअल अट्रैक्शन का भी काम करती है, जैसे जो स्किन के अंदर पैटर्न ऑफ द हेयर, पेनियल जो ग्लैंड होती है जिसको सेंट ग्लैंड बोलते हैं, जो सेक्सुअल अट्रैक्शन का भी फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर बॉडी इंजर्ड हो जाती है तो वहाँ पे रीजनरेशन की प्रोसेस, यानी घाव वाउंड फिल होता है, तो वाउंड फिल करने का काम भी कौन करती है, स्किन करती है। तो स्किन हमारी बॉडी में ऑल फंक्शन परफॉर्म करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर आपका खत्म होता है। एक क्वेश्चन है कि जो डर्मिस है, डर्मिस जो लेयर होती है उसके अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, उसमें एक तो है कोलेजन प्रोटीन और एक होता है इलास्टिन प्रोटीन। ये था 21 का चैप्टर कंप्लीट, यानी जो यूनिट 6 है वो कंप्लीट हो चुकी है 21 से 25 तक के जो चैप्टर है।